स्वागत है गाइस। आज हम आपके लिए फिर से आए हैं एक धुआंधार धमाकेदार क्वेश्चन लेके। केवीपीवाई 2021 का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन। और जानता है किसका बेस्ड है? आप तो देख ही चुके हैं थंबनेल पे। ये बेस्ड है मैट्रिक्स और सिंपल कॉम्बिनेशन के ऊपर। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है और कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन को देखिए और पूरा देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी स्किप भी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। सो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। सो आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि अच्छा, अगर ए 2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं, हाँ आप दिखाई पड़ रहा है शायद। ए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, जहां पर वो इस तरह है कि 1 1 a b, इस तरह का एक मैट्रिक्स है, दिखाई पड़ रहा है? 2x2 का मैट्रिक्स है। और क्या बोला है? ए बी इंटीजर है और जो बी साहबजादे हैं वो बी साहबजादे -50 से लेके 50 तक का वैल्यू ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यही ले सकते हैं। बी का 0 भी हो सकता है। अच्छा, और क्या बोला गया है? नहीं, अब क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, अगर फाइंड करना है कुछ इस तरह सा मैट्रिक्स ए, जिसकी वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, वो कॉन्टेन है, वो ले सकता है वैल्यू, सिर्फ इंटीजर ले सकता है। ठीक है, ये भी तो इंटीजर हम पहले ही बता चुके हैं। और ए इनवर्स का जो एलिमेंट्स होगा, सारे एलिमेंट्स जो एंट्रीज होगा, वो सारे इंटीजर होना पड़ेगा। तो इस तरह से कितना मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, कितना मैट्रिक्स ए बना सकते हैं, उसको हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, अब किस तरह से करेंगे आप लोग देखना है अभी। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आप सॉल्यूशन को देखिए। अब देखिए, तो इसका सॉल्यूशन के लिए पहले हम क्या करें, जिसके लिए हमको ए का कितना तरह से ए मिल सकता है, हमको मिल जाए। तो पहले हम कुछ नहीं करते, पहले सिंपल ए इनवर्स निकालते हैं। तो ये तो गिवन है, हमको बड़ा है, हमको गिवन है 1 1 ए बी। तो ए इनवर्स क्या होगा? बोलिए, ए इनवर्स क्या होगा, बता सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, है कि नहीं? यही होगा ए इनवर्स का वैल्यू। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? आसान है ना, कितना होगा? बी माइनस ए, यही होगा। कैसे निकाले? यहां से ये वाला प्रोडक्ट की है 1 और बी का, -1 और ए, तो आ गया सिंपल बी माइनस ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल आया, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? माइनस चेक करना पड़ता है। माइनस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, माइनर विथ साइन लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो माइनर विथ साइन यानी कि कोफैक्टर। तो पहले वाले के लिए कोफैक्टर क्या होगा? इस वाले के लिए ये बाद हो जाएगा, हट जाएगा, और बचा क्या? बी। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। उसके बाद ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस आएगा। अच्छा, फिर दूसरे के लिए कोफैक्टर माइनर क्या होगा? ये बाद हो जाएगा, बचा क्या? ए, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अच्छा, फिर इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा? ये लाइन ये रो बाद हो जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाला रो बाद हो जाएगा, हट जाएगा, और बचा क्या? 1, तो 1 लिख देंगे। फिर इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा? ये बाद हो जाएगा, बचा क्या? 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वाला होगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल आया। तो अब हम ए इनवर्स का वैल्यू सिंपली पुट कर सकते हैं। किसमें? इसमें पुट कर दिए, तो क्या हुआ? आया कि बी माइनस ए, बी -1 -a 1, ये आया, है कि नहीं? अगर ये आ गया, अब देखिए, अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बचता है? देखिए, तो बचता है कि ए इनवर्स इक्वल टू, ये ऊपर कुछ आएगा। ठीक है, ऊपर वाला नहीं लिखते, काहे नहीं लिखेंगे, अभी समझ आ जाएगा। ऊपर वाला नहीं लिखते, हम नीचे वाला लिखते हैं। -1 बाई बी माइनस ए, और इधर 1 बाई बी माइनस ए। ऊपर वाला भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ठीक है, चल साइड हो जा, इस तरह से। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों में से हमको कुछ मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि ए इनवर्स में जो भी सब वैल्यू है, जो भी सब एलिमेंट्स है, वो इंटीजर है। अब थोड़ा सा सोचिए, b माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाए जिसकी वजह से ये इंटीजर हो जाए। सोच सकता है 2 हो जाए, b माइनस ए का वैल्यू 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, सिर्फ 1 ही हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 एग्जिस्ट करता है, वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता। तो सिंपली क्या हो सकता है? सिर्फ 1 ही हो सकता है, और -1, ये दोनों हो सकता है कि नहीं? 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो 2 केस पॉसिबल है। एक केस हुआ
b माइनस ए इक्वल टू 1 और दूसरा केस क्या हुआ b माइनस ए इक्वल टू -1। अच्छा, तो पहले केस के लिए हम a का वैल्यू किस रेंज में पड़ता है उसको हम फाइंड करते हैं। अच्छा, b का रेंज दिया हुआ है 50 से लेके -50 से लेके 50 तक। तो अगर हम पहला केस को कंसीडर करें, पहला केस को अगर कंसीडर करें तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा b-1 है कि नहीं, a का वैल्यू आएगा b-1। तो a का रेंज क्या होगा, a का रेंज होगा 49 और -51, सो -51 से 49। अब देखिए कौन कौन सा वैल्यू, तो b माइनस ए इक्वल टू 1, मतलब कि हम अगर b का वैल्यू 50 लेना चाहे तो a का वैल्यू कितना लेना होगा -51, तभी तो b माइनस ए का वैल्यू 1 आएगा। आप समझ रहे हैं बात, अगर हमको 50 लेना है b तो एक कितना लेना पड़ेगा 48, नहीं कितना लेना पड़ेगा 49, तभी तो हम लोग का वैल्यू 1 आएगा b माइनस ए का, और तभी ये वाला इंटीजर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा इंटीजर, है कि नहीं। अब देखिए b माइनस ए अगर इंटीजर हो जाए, b माइनस ए अगर इंटीजर हो जाए तो ये दोनों भी इंटीजर हो जाएगा। कैसे, देखिए ये वाला इसका वैल्यू क्या है 1 और -1, और ये दोनों तो इंटीजर है ना, तो इससे अगर 1 और -1 से डिवाइड करें तो ये तो इंटीजर ही हुआ। तो हम कह सकते हैं यही कि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए अगर b का वैल्यू 0 हो जाए, अगर इस केस में b का वैल्यू 0 हो जाए तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा बोलिए, a का वैल्यू होगा -1, है कि नहीं। तब ये वाला हो सकता है, मतलब b का कितना पॉसिबल वैल्यू है, b का 100 पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं, -50 से 50। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं इस तरह से, जे ए बी ऑर्डर्ड पेयर का वैल्यू किस तरह से हो सकता है, एक हो सकता है -51 -50, दूसरा हो सकता है कि -50 तो -49, इस तरह से अगर ये 0 हो जाए तो, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, तो ये वाला 1, इस तरह से अगर ये बन जाए, अगर ए का वैल्यू हम 49 ले ले तो ये वाला क्या होगा 50, तो इस तरह से देखिए इतने को ऑर्डर पेयर बन गया। तो इसका जो नंबर है वो कितना है 100 है ना, देखिए अच्छे से 100 होगा 100 नहीं होगा, आप लोग फंस गए, 100 नहीं होगा, कितना होगा -101, नहीं 101 होगा। देखिए अच्छे से -50 से लेकर 50, अच्छा -50 से लेकर 50, अभी क्या करेंगे कुछ लोग 50 -50 कर देंगे तो कितना हुआ 100, नहीं ये तो नहीं हुआ, बीच में 0 भी है ना, उसको तो लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा 101 आएगा। अच्छा, तो पहला केस में 101 को वैल्यू बन सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं, अभी दूसरा केस भी तो 101 ही होगा, कैसे देख लेते हैं। सो पहला केस आपको समझ में आया, अब दूसरा केस क्या बारी है, दूसरा केस में क्या है b माइनस ए -1 भी हो सकता है, क्योंकि उसी की वजह से b माइनस ए अगर -1 हो जाए तो भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अच्छे से देखिए b माइनस ए 1 हो जाए या b माइनस ए -1 हो जाए, ये दोनों की वजह से ये सब इंटीजर होगा, और ये दोनों तो एब्सोल्यूट इंटीजर ही होगा। काहे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ये तो इंटीजर है, ये सब तो इंटीजर है, लेकिन b माइनस ए को आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर अगर हम 1 या -1 हो जाए तो ये सब तो इंटीजर बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है दूसरा केस, है कि नहीं। अच्छा, b का रेंज क्या है -50 से लेके 50, सो a का वैल्यू कितना आएगा b + 1। अच्छा, तो a का रेंज कितना होगा 51 -49 से लेके 51 तक, है कि नहीं, ये होगा a का रेंज। सो ए बी ऑर्डर्ड पेयर कितने को बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो पहला एक क्या ले सकता है -49, अगर ये -49 हो जाए तो बी को कितना होना पड़ेगा -50, तभी तो ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। देखिए पुट करके आप देख सकते हैं -50 -49 फिर +49 तो -1 आ गया, फिर उसके बाद क्या क्या ले सकता है देखिए अच्छे से, तो यहाँ पर ले सकता है -48 और क्या ले सकता है -49, ये भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है और इस रेंज में भी आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए मान लिए ये 0 आ गया, ए अगर 0 आ गया तो क्या होगा बी क्या होगा -1 होना पड़ेगा, है कि नहीं। सो उसी तरह से इसके बाद देखिए ये वाला अगर हो गया तो उसी तरह से लास्ट में वैल्यू कितना मिल सकता है, ए का 51 मिल सकता है। अच्छा, अगर ए का वैल्यू 51 हो गया तो बी का वैल्यू क्या होगा 50। अच्छा, तो देखिए इतने सारे वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कितना केस बन सकता है, कितना केस है ये सब 101 केस, यहाँ पर भी 100 नहीं है। क्यों 100 नहीं है मैंने समझा दिया है पहले, तो पहले प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए अच्छे से। तो 101 यहाँ पर और उधर 101, सो टोटल कितना है भी ए और बी वैल्यू ले सकता है 101 + 101 मतलब 202, ये 202 वैल्यू ए बी ऑर्डर्ड पेयर वैरी कर सकता है। अच्छा, सो ए बी ऑर्डर्ड पेयर 202 प्रकार से ए बी ऑर्डर्ड पेयर 202 प्रकार से वैरी कर सकता है। सो ए मैट्रिक्स कितने प्रकार से वैरी करेगा 202 प्रकार से ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन, मस्त था ना।
सो इसी तरह से आप अगर वेरियस टाइप का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे मजेदार टेस्टफुल क्वेश्चन का लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर आप वो सब भी चेक करना चाहते हैं तो वेट किसका कर रहे हैं, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। अच्छा, सो बहुत हो गया प्रमोशन। अच्छा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए एक लाइक कर दीजिए और कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।